फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का जो सेशन है बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 करा चुका हूँ, आज का सेशन में पार्ट 2 कराने वाले हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल भी होंगे और एग्ज़ाम में जो आएंगे वही सवाल कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल में। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल कितना है -5 है। यानी शून्यकों का योग दिया गया है -4 और गुणनफल क्या दिया गया है -5 दिया गया है। सवाल में निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दिया गया है -4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -5। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है। निकालने क्या बोला है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4 है, -4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -5। x² माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 4 गुना x 4x हो जाएगा और प्लस गुना माइनस -5। फाइनल बहुपद क्या आया x² प्लस 4x -5। अब देखते हैं x² प्लस 4x -5 ऑप्शन में x² प्लस 4x -5 क्या होने वाला है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बहुपद क्या आया x² प्लस 4x -5। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 है तो k का मान होगा। यानी k का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। शून्यकों का योगफल दिया गया है। योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। यानी -b किसको कहेंगे, -b जो होगा x का गुणांक होगा, x का गुणांक, और ये जो होगा x² का गुणांक होगा। ये क्या होगा x² का गुणांक होगा। ये b जो होगा x का गुणांक और ये जो होगा x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इसमें देखेंगे x² का गुणांक और किसका x का गुणांक। b होगा x का गुणांक -k है, -k और प्लस कितना है इसमें, यानी x² का गुणांक a का वैल्यू कितना, कुछ नहीं तो 1 है और इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू है कितना, योगफल 6 दिया गया है। 6 बराबर -k/1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k बराबर क्या हो जाएगा -6। यानी k का आंसर क्या, k का वैल्यू क्या आया -6 आया, जो ऑप्शन में क्या है सी राइट आंसर है। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। c/a कैसा आया, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हो जाएगा दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। c क्या हो जाएगा, अचर पद होगा और ये जो होगा x² का क्या होगा, गुणांक होगा। तो इसमें देखते हैं अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछा गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का वैल्यू इसमें देखेंगे 1 है, 1 लिखेंगे और a का वैल्यू क्या है, x² के गुणांक में 4 है। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है 1/4। 1/4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वह क्या है, ऑप्शन से सी राइट आंसर है 1/4।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यानी 14 हो जाएगा। सवाल नंबर ये 14। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या होगा यानी शून्यक, जिस बहुपद में अधिकतम घात जितना रहेगा उतना ही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। इस बहुपद में द्विघात पूछा गया तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इस बहुपद का जो होने वाला है शून्यकों की संख्या 2 ही होने वाला है। और पदों की संख्या जो होगा, टर्म्स होगा कितना, 3 हो जाएगा। घात 2 होगा तो टर्म्स 3 होगा, और घात 1 रहेगा तो टर्म्स 2 होगा, और उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात पूछा है तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल में दिया गया है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी सामान्य रूप है, जनरल रूप है। सामान्य रूप क्या होता है, त्रिघात बोला गया है तो उस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद पूछा गया है तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए उस बहुपद का, 3 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये तो द्विघात है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी घात 4 है, लेकिन सवाल में पूछा है त्रिघात, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होगा, और यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल में दिया गया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। यानी पूछा गया है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है, सवाल में दिया गया। इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कटेगा, क्या बचेगा, बीटा प्लस बीटा, बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा अल्फा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -b/c बचेगा। b का वैल्यू अब यहाँ देखते हैं, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यानी -5, पहले से माइनस है, इसमें माइनस आ गया, और c बचा, c का वैल्यू क्या होता है 7, c का वैल्यू 7 है, माइनस गुना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/7। 5/7 जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस सवाल का। 5/7 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल में है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी इसका शून्यक पूछा गया है, और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है, गुणनखंड। शून्यक क्या होता है, जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, x का वैल्यू को निकालते हैं। x का वैल्यू को निकालने के लिए इस बहुपद का क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, और शून्यक जब भी निकालेंगे तो बहुपद का बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसका 2 अंतिम पद यानी 6x² और लास्ट वाला 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18x², बचा क्या, बीज वाला टर्म। बीज वाला टर्म को अपने से ऐसे 2 टर्म में तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, -18x² पूर्णा चाहिए। तब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, यानी 6 तिया 18 आया, इसको अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 9 दुगुना 18, यानी 9x प्लस 2x अगर करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, यानी माइनस गुना प्लस करेंगे, -9 दुगुना 18
x गुना x करेंगे x स्क्वायर आ रहा है। अगर 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7x बचेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कंडीशन बोला गया था वो कंडीशन लागू हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ से 3x कॉमन लिए, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ प्लस यहाँ पे जितना बचा वो यहाँ पर भी उतना ही बचना चाहिए, वैसे कॉमन लेना होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2x - 3 आया, यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें 2x - 3 को कॉमन लेते हैं, 2x - 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3x + 1 बचेगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। एक बार इसके साथ 0 लेना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है, यानी 2x - 3 बराबर 0। और एक बार क्या करना है, 3x + 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू जो आएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू ये प्लस में इधर आएगा -1/3 हो जाएगा। यानी क्या आया, x का जो वैल्यू आया 3/2 या -1/3, यानी 2 शून्यक निकला। अब ऑप्शन से देखते हैं 3/2 और -1/3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए कंडीशन होता है, बहुपद जो होगा उसका घात, यानी उस बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी मान लेते हैं x² + 3 x पर पावर -3 + 6, क्या ये बहुपद होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इस पर पावर क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। यानी उस बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है घात में तो वह यानी बहुपद नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सवाल में पूछा गया है नहीं है, तो देखते हैं इसमें क्या, इसमें तो हो सकता है, इसमें x पर पावर अगर 0 करेंगे, इसमें अगर मान लीजिए x पर पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पूर्ण संख्या है और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। अगर 1 को गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -7। इसका मतलब ये बहुपद है, सवाल में पूछा गया नहीं है। y² + √2 ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है घात, ये भी बहुपद है। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए अगर इस ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में क्या है, 4x² - 3x + 7, इसमें भी क्या है, घात पूर्ण संख्या है, इस पर घात क्या है, 1 है जो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसका बात करें, ये रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर है, और जब x चर बहुपद में रूट के अंदर रहता है तो वह बहुपद नहीं होगा। सवाल में पूछा गया था नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। यानी रेखिक बहुपद पूछा गया है। रेखिक बहुपद होने के लिए वैसा बहुपद को कहा जाता है रेखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। इसमें देखते हैं ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, इसमें 2 घात तो ये तो नहीं होगा, ये त्रिघात है, ये त्रिघात नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि इसका घात कितना है, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद का घात क्या रहेगा, 1 रहेगा, उस बहुपद को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में है द्विघात बहुपद, दूसरा में है त्रिघात बहुपद, तीसरा में है रैखिक बहुपद और चौथा में है बहुपद नहीं है। ये घात वाला पूछा गया है, तो जिस बहुपद का घात 1 रहेगा उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 रहेगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का
अधिकतम घात 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। सवाल में पूछा गया था एक घात वाला बहुपद, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ये इस सवाल को भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होगा, यानी इसका शून्यक की बात करें तो शून्यक क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, पूछ सकता है सवाल में। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, तो शून्यक क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है। इसमें दो सवाल और बन सकता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ये होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, और इस सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के सवाल और कराया जाएगा। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।